ओके, तो हेलो क्लास। माय नेम इज़ प्रियंका और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में हुई वो चीज़ें जो पहली बार हुई हैं। और ये करंट की तरह डेटा नहीं है जो चेंज हो जाएगा, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। जैसे सीएम हो गया, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये एक ऐसा डेटा है जो आपने लाइफ में एक बार याद कर लिया, फिर आपको ये ज़िंदगी भर काम आएगा हमेशा। तो ये वीडियो मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है वो आपको करना ही चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये है। और क्योंकि भारत में जो चीज़ें पहली पहली हुई हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली ट्रेन कब चली है, तो वो क्वेश्चन जो है वो तब से लेके जब वो चली थी तब के एग्ज़ाम से लेके आज तक एग्ज़ाम्स में आ ही रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो भारत में पहली बार होते हैं। तो आज उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में अपनी आगे बढ़ते हैं। तो इस बार जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन ही लिखे गए हैं, मतलब हैंड रिटन ही है, कुछ मैंने इस बार टाइप वाइप नहीं करवाया है। थोड़ा टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। टाइम तो वैसे इसमें भी लगता है क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है, तो सुंदर लिखने में भी मेरे को टाइम लगता है। और पर ठीक है, जो भी है, स्टार्ट करते हैं चलो। तो विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, यहाँ पे खोला गया है। देखो इसमें क्या है कि जो केरल या कोई भी राज्य है, उसको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए इस तरह के संग्रहालयों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि धार्मिक चीज़ों को संग्रहित करने के लिए इस तरह के अगर हम संग्रहालय बनाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चाहिए कि हम एक यादगार, या मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि प्रिजर्व हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। इसलिए तो संग्रहालय बनाया गया। संग्रहालय शब्द ही इसलिए दिया गया है कि संग्रहित हो गई वो चीज़, अब उसको आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। जो हमारी धार्मिकता है, जो जो धरोहर है, उसको आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी। तो वही चीज़ है कि इन सब चीज़ों को, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए इस तरह के संग्रहालय खोले जाते हैं। इन पर क्या है कि जैसे मान लो ताड़ के जो पत्ते हैं उन पर कुछ युद्धों के बारे में लिख दिया, या कुछ जो पुराने ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में लिख दिया। तो संग्रहालय तो बहुत सारे होते हैं, पर इनका क्या है कि ताड़ के पत्ते पे स्पेशली उस मटेरियल के बारे में, पुराने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और वो बाकायदा वहाँ पे लगी हुई हैं। आप फ़ोटोज़ देखोगे गूगल पर जाकर तो आपको ये चीज़ फाइंड होगी वहाँ पर कि किस तरह से, कितने मतलब बहुत ही किस तरह से कला जो है वो सिर्फ पुराने कुछ हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट मिल गया, कुछ मिल गया, उसको ही वैसे रखना ही संग्रहालय नहीं कहलाता। ये मैन्युस्क्रिप्ट है ना, हस्तलिखित है, ये इंसान के द्वारा लिखी गई है। तो ये थोड़ा और वो हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। थोड़ा अभी भी ये मेरी काफ़ी 3-4 वीडियो हो चुकी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चीज़ याद नहीं रह रही है इसके पूरा, नहीं, ये तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन फंबल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। काफ़ी 3-4 वीडियो मैंने बना ली है, बट ठीक है, वो टाइम टू टाइम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। तो अभी मैनेज करना है, इतना तो चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये हमने क्लियर करा। फिर नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक। तो देखो मैथनॉल क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ, जो हम कह सकते हैं एक यौगिक है अल्कोहल का, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट पेट्रोल को यूज़ करें अपने वाहनों को चलाने के लिए एज अ ईंधन, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रदूषण है जो होना है, मान लो हमने उसको माना कि अगर मान लो 100% जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको अगर हम 100% मानते हैं, तो मैथेनॉल जो है वो अगर हम उसको 10% या कुछ भी परसेंट जो है उस पेट्रोल में मिलाते हैं, तो वो क्या करता है, जो प्रदूषण हम वो पहले कर रहा था उससे क्या करेगा, प्रदूषण कम करेगा। तो इसीलिए मैथनॉल से चलने वाली बसों को चलाया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा ही क्यों चलाया गया? क्योंकि ये क्या है, हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ये भी एक पॉइंट निकल के यहाँ से आता है मंत्री का, तो इस नाम को भी आप याद रखना। तो ये इन्होंने कहाँ चलाई है? बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था करंट का कि इसके जो सीएम हैं वो हाल ही में बदले गए हैं। पहले कौन थे? विश्वराज बोम्मई थे, और अभी जो हैं वो सिद्धारमैया इसके सीएम हैं, और जो वाइस सीएम जो हैं वो डीके शिव कुमार हैं। ये मैंने इसकी शॉर्ट बना के डाला था, शायद देखा हो आप लोगों ने।
बाकी शॉर्ट्स में जीके का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है पोर्शन है वो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर मैं सोचूँ कि अगर 1 घंटे का बनाऊँ लंबा तो फिर बेकार है, आप लोग भूल जाओगे। तो शॉर्ट्स में मैं थोड़ा बहुत करके मतलब एक एक पॉइंट करके डालती रहती हूँ, ताकि बीच बीच में रील्स के बीच में भी आपको इन्जॉयमेंट में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का टॉपिक मिल जाए, है ना, फिर आपको याद रहे, तो वो देखा करो। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो 2 जगह हैं, ये अभी यहीं पर एक ही पॉइंट लिखा गया रियासी, एक और नोट कर लेना, दैट इज़ नागौर। और नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले हमारे? लिथियम के भंडार मिले। लिथियम से क्या होता है, ये जैसे बैटरी वगैरह होती हैं तो वो उसका यूज़ किया जाता है लिथियम में। तो अभी फ़िलहाल लिथियम के भंडार सिर्फ 2 ही जगह मिले हैं, रियासी और नागौर, ठीक है। इन 2 जगह पर ही इतने मिल गए हैं कि हमारे पूरे भारत की जो नीड है लिथियम की बैटरीज वगैरह बनाने के लिए वो कंप्लीट हो सकती है, वो पूरी फुलफ़िल हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये हुबली है कर्नाटक में। तो प्लेटफॉर्म बोला जाए या फिर सबसे लंबा स्टेशन बोला जाए रेलवे स्टेशन, तो ये हुबली होगा। इसकी लंबाई कुछ 1507 मीटर है, काफ़ी लंबा हो गया। 1507 यानी कि 1.5 किलोमीटर आप लगा लो, कितना लंबा प्लेटफॉर्म होगा, बंदा चलते चलते थक जाएगा एक से दूसरे कोने में ही। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं अपन। ओके, पहली महिला लोको पायलट। लोको पायलट कहते हैं जो ट्रेन के डिब्बे में बैठती हैं और ट्रेन को चलाती हैं, उनका संचालन करती हैं, उसको कहते हैं लोको पायलट। तो पहली महिला हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव है। वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जो है हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया है, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट की जा रही है, जो कि हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी में है, हुगली नदी किनारे नहीं, हुगली नदी में है, कुछ 15-33 मीटर के आसपास का एरिया के अंदर है ये। बाकी पहली मेट्रो अगर आप लोगों को याद हो, ये पॉइंट भी साथ साथ जो मेरे को याद आते जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। इसको भी अपने जब आप लिखा करो तो अपने साथ ही कुछ टेक्स्ट डाल के साइड में या फिर नोट करके आप जिस कॉपी में नोट करा करो उसमें लिख लिया करो। जैसे कि पहली अगर मैं ट्रेन की पहली मेट्रो की भी बात करूँ मैं, तो भी आपको याद होगा कि कोलकाता में ही खोली गई थी। और अगर पहले ट्रेन की बात करूँ तो वो आपको पता होगा 1853 में खोली गई थी, चलाई गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, वो भी है ना। और कहाँ पर? मुंबई से लेके ठाणे के बीच में। ओके, नेक्स्ट, रामायण ने 7.5 करोड़ व्यूअर्स के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा पहला एपिसोड है, और ख़ास करके रामायण है तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है हमारे लिए कि सबसे ज़्यादा इसके व्यूअर्स हैं। और आपको एक चीज़ और मैं जान के बहुत खुशी होगी कि अगर आप यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स देखो ना, तो वो भी, पहली बात तो एपिसोड अगर टीवी की बात करो तो वो भी रामायण के हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आप यूट्यूब पे भी देखो जाके, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो हनुमान चालीसा के हैं। कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है कोई, है ना, एमिनेम पे प्यूडीपाई टी सीरीज़ का कोई सॉन्ग नहीं है। ये जो है ये क्या है? हनुमान चालीसा है। और एपिसोड की बात करोगे आप तो रामायण जो है वो सर्वाधिक व्यूअर्स के साथ विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। नेक्स्ट आते हैं केरल के पॉइंट्स पर। केरल के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। देखो, पहला क्या है कि केरल खुद का इंटरनेट बनाने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट बनाया है, बाकी किसी राज्य में ऐसे कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य। कानूनी अधिकार यानी कि आप अगर आपको नेट की सुविधा, फ्री इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, किसी शॉप पे जाओगे और आपको वो लोग नहीं दे रहा फ्री इंटरनेट, तो आप क्या कर सकते हो, उन पर केस कर सकते हो कि मेरे को तो फ्री इंटरनेट नहीं दे रहा, अपना पासवर्ड नहीं बता रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये होता है कानूनी अधिकार। तो ये है कि इंटरनेट को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला राज्य क्या है? केरल। और खुद का इंटरनेट बनाने वाला भी केरल ही। ये एक स्टोरी है, फाहिमा आई थिंक कोई लड़की थी जिससे कि वो हॉस्टल में रहती थी, और क्या किया गया था कि उसको एक टाइम था कि रात को 6 से 10 के बीच ऐसा कुछ टाइम था कि फ़ोन नहीं चलाना, तो उसको, वो चला रही थी तो उसको निष्कासित कर दिया गया था वहाँ उसके हॉस्टल से। तो उसने केस डाल दिया था कि ऐसा क्यों करा जा रहा है मेरे में, मतलब खुद का, मतलब वो होता है ना कि एक आर्टिकल दिया जाता है आपको 21 वाला की अभिव्यक्ति वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग उसने रिपोर्ट डाल दी कि क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा क्यों करा जा रहा है, मेरे से मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं ये वो। तब ये लॉ जो है ये लागू हुआ था कि इंटरनेट को क्या दिया जाए, कानूनी अधिकार दिया जाए, ठीक है। ये बच्चे को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है,
शिक्षार्थियों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य, ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कि शिक्षार्थियों को क्या है, फ्री इंटरनेट दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि केरल सरकार क्या बनती है, देखो जैसे पढ़ाई पे तो वैसे भी जोर देती है ये, जैसे कि आपको पता ही होगा साक्षरता के मामले में भी यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। साक्षरता इसकी अच्छी खासी, तो हर मुमकिन जो है ये प्रयास कर रही है, तो ये भी एक इसी लाइन में इसका एक प्रयास है केरल का। ओके, अगला क्या है, ये मैंने पॉइंट जो ब्रैकेट में डाल के लिखा है, क्यों, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड नहीं है, भारत के बाहर का है। विद्यार्थियों को इंटरनेट पर रोक लगाने वाला ये जो है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो रोक लगा रहा है, वो बोल रहा है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, फ़ोन वोन से लेके कुछ उन्हें फ्री इंटरनेट देने की ज़रूरत नहीं है, और ये रील्स देखते हैं, टिकटॉक पे मुजरा वुजरा देखते हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, बैन ही कर दिया बिल्कुल कि विद्यार्थियों को फ्री इंटरनेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लेना। ओके, बट क्योंकि ये इसके भारत के अंदर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ ये मेंशन नहीं किया, बस, और कोई रीज़न नहीं। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला 100% संविधान साक्षर जिला। संविधान साक्षर यानी कि देखो साक्षर तो है भी ये, 95% साक्षरता है यहाँ पर, और जो कि सर्वाधिक है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बाकी जो है 100% संविधान साक्षर भी है। संविधान साक्षर यानी कि यहाँ के 100% हर एक बच्चे को पता है कि संविधान क्या है, संविधान में क्या चीज़ दे रखी हैं, ठीक है, संविधान के बारे में जानकारी है उन्हें। बट यहाँ की आप बात ले लो तो शायद मैं सही बात बताऊँ आपको तो कुछ तो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि संविधान क्या है ना। संविधान के अंदर की चीज़ों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में तो बाद में जानेंगे वो लोग, उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमारे लिए संविधान के हमारे खुद के अधिकार क्या हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई से ही आती हैं, साक्षर होने से ही आती हैं, इसलिए साक्षरता ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि केरल हर मुमकिन तरीके करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसी फैसिलिटी देता है, तभी वहाँ के इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट हाई है। अगला क्या है, मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य क्या है, केरल हो गया हमारा। और केरल क्या कर रहा है ये, मतलब कि जो मैनहोल्स की सफाई है, पहले क्या होता था कि मैनहोल्स की सफाई में कई बार आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी कि सीवेज वगैरह साफ़ करते करते कई लोगों की जान तक चली जाती थी। तो अभी क्या किया गया है कि रोबोटिक एक बांदीकूट करके रोबोट है, जो क्या करेगा, मैनहोल की सफाई करेगा, है ना। तो ये रोबोट है तो इसका काम भी अच्छा होगा, है ना, और परफेक्शन भी होगी, और ऐसे जोखिम के भी खतरे नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ लाई है किसने, केरल ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि क्योंकि साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये साफ़ सफाई का काम भी इन्होंने किस पर डाल दिया, रोबोट पर डाल दिया है। ओके, अगला, बाकी केरल के बारे में इतने सारे पॉइंट आ गए हैं, तो केरल की सीएम भी मेरे को बता दो, वीडियो जो देखे, अभी तो फिलहाल इतने देख नहीं रहे कि कमेंट वमेंट करें, पर जब भी देखो आप तो मेरे को बताना ये चीज़, मैंने बताई आपको क्लास में कि सीएम कौन है केरल के, ठीक है। अगला क्या है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बन गया है, कुंबालिंगी बन गया है। तो कुंबालिंगी में क्या गया है, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की लड़कियों को जो है 5,000 के आसपास को सैनिटरी नैपकिन्स नहीं, जो वो आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, है ना, वो बांटे गए हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप बांटेंगे तो क्या होगा, सैनिटरी नैपकिन मुक्त हो जाएगा। अब सैनिटरी नैपकिन मुक्त से मतलब ये नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन ही बंद किया, अभी तुम कपड़े वपड़े यूज़ करो, खुद भी करो, हमें नहीं पता, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या किया, सैनिटरी नैपकिन के बदले मेंस्ट्रुअल कप बांटे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, कुछ नेचर के लिए भी, प्रकृति के लिए भी ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन से लोग इधर उधर फेंक देते थे, उसको डिस्पोजल मतलब वो नहीं हो पाते थे, ये डिकम्पोज नहीं हो पाते थे, तो उससे थोड़ा है ना प्रकृति को भी नुकसान था। तो अभी मेंस्ट्रुअल कप जो चीज़ आई है वो अच्छी खासी आई है, तो वही बांटे गए हैं। तो इस वजह से क्या करा है, वो गाँव जो है वो क्या बन गया है, सैनिटरी नैपकिन मुक्त बन गया है। और इस गाँव का नाम क्या है, कुंबालिंगी। ये भी कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट आता है आपका भारत का पहला गोल्ड एटीएम। अब ये हैदराबाद ने स्कीम चालू करी है, मेरे को तो समझ नहीं आता कि ऐसी स्कीम भारत में चल भी सकती है क्या। मतलब ये इन्होंने क्या किया है, कैसे एटीएम बनाया गया है जिसमें कि आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। जैसे आप एटीएम होते हैं ना, नॉर्मल एटीएम जाते हो, कार्ड डालते हो, पैसे मिलते हैं, इसमें क्या होगा, आप एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, कुछ 100 ग्राम तक का मिलता है। तो आप सोचो कि पैसे मिल रहे हैं, वो तक एटीएम नहीं छोड़ रहे हैं लोग, इस एटीएम को कैसे छोड़ देंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया। अगला पहला अनाज एटीएम, तो ये भी एज अ एटीएम की तरह ही, इसमें भी क्या है, पहले आप अपना राशन कार्ड डालो और बदले में आपको 10 किलो तक का अनाज जो है ये एटीएम प्रोवाइड करेगा। तो ये कहाँ खोला गया, गुड़गांव के हरियाणा में खोला गया है।
नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली गार्बेज कैफ़े योजना, ये कहाँ खोली गई है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में खोली गई है। इसमें क्या है कि आपको 1 किलोग्राम प्लास्टिक देनी है, ये गार्बेज कैफ़े में जाना है आपको, ठीक है। इसमें 1 किलोग्राम प्लास्टिक, कचरा नहीं, गार्बेज लिखा हुआ है तो ये मत समझना कचरा डालना है, दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करके ले आए उधर से और इसमें डाल दिया कि अब हमको ये कुछ ना कुछ देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, आपको इसमें 1 किलोग्राम प्लास्टिक देनी है ना, 1 किलोग्राम आपको प्लास्टिक देनी है, इसके बदले ये आपको क्या देगा, भरपेट भोजन प्रोवाइड कराएगा। ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपको 1 किलोग्राम लिख लेना अपने आप, मैं क्या लिखूँ उधर, अभी नहीं बन रहा कुछ भी जगह, ठीक है। प्लास्टिक देगा, उसके बदले में आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये भरपेट भोजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये कैफ़े योजना भी अच्छी खासी है, अब प्लास्टिक दो, प्लास्टिक भी कम होगी, लोगों का पेट भी भरेगा, है ना। ये कहाँ हुई है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में चालू हुई है। नेक्स्ट क्या है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन है, वो वायनाड है, केरल का। तो देखो केरल में से मैंने आपको बताया कि सब कुछ है ना, कार्य कर रहा है कि पढ़ाया लिखाया जाए, लोगों को बढ़ाया जाए, तो वही हाल है यहाँ पर भी। दस्तावेज भी इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि दस्तावेज क्या है, एक पहला स्टेप है आगे बढ़ने के लिए साक्षरता में। तो अभी इतना तो साक्षरता पे आप मत जाओ, ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको याद रखने की, ताकि आप याद रख पाओ कि इसलिए क्योंकि केरल में साक्षरता ज़्यादा है तो उन्हें साक्षर करना है, इसलिए वो दस्तावेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक तरीका आपको एक ट्रिक है जिसको आप याद कर पाओ, ठीक है। ट्रिक वही नहीं कि लैला मजनू, यही ट्रिक नहीं होती, ये भी ट्रिक होती है एक तरीके की याद करने वाली, ठीक है। बाकी क्या था इसमें, हाँ, कि बुनियादी दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सब क्या है, ये वहाँ के सीएम ने बोला है कि हम आपको जो जनजाति हैं, क्योंकि आपको पता है जनजातियों के पास कोई, उन लोगों ने अभी तक ऐसी स्टार्टिंग नहीं करी होती है कि हम अपना आधार कार्ड बनवाएंगे, बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, तो इसीलिए वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने बोला गया है कि आप आओ हमारे पास, अपने दस्तावेज बनवाओ, और फिर मेरी सरकार रहे या ना रहे, ये आपके जो दस्तावेज हैं वो ज़िंदगी भर रहेंगे, आप पे काम आते रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया वायनाड केरल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली स्टील सड़क सूरत में खोली गई है। तो स्टील का मतलब ये नहीं है कि स्टील की बना के डाल दी पूरी, आप गर्मी में चल रहे हो, आपके पैर जलते जा रहे हैं, अंगारों पे चल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रोड है दिखने में बिल्कुल, बस उस रोड के अंदर स्टील को मिक्स किया गया है। क्या किया गया, स्टील का रीयूज़ किया गया एक तरीके के, है ना। और कहाँ पर है ये, सूरत में। ये मैंने आपको शायद पॉइंट पहली क्लास में बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको गुजरात का टॉपिक पढ़ाया हुआ, सीएम गवर्नर कराएंगे, तो आई थिंक मैंने आपको वहाँ पे भी ये चीज़ कराई होगी। बाकी वार्सा पोलैंड में क्या है, चार्जिंग रोड है, रोड के बारे में आया तो ये मैंने बता दिया आपको पॉइंट। बाकी रोड के बारे में और ये पॉइंट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र, गोवा और हमारा उड़ीसा में हमारी कच्ची सड़कें हैं। तो इस तरह से पॉइंट है, सबसे ज़्यादा हमारे नेशनल हाईवेज़ कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये इस तरह से काफ़ी पॉइंट्स हैं सड़क से रिलेटेड। बाकी अभी उस पर रहने देते हैं, आगे चलते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो सियाचिन क्या है, हमारा सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन। तो ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी ऊंचाई पर स्थित कोई युद्ध स्थल जहाँ की जो कैप्टन है वो कोई महिला बनाई गई हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है शिवा चौहान, याद रखना है ये भी। अगला क्या है, अपने प्रत्येक गांव में पुस्तक खोलने वाला भारत का पहला जिला क्या हो गया है, हमारा जामताड़ा झारखंड हो गया, ठीक है। ये भी अच्छा खासा पॉइंट है कि हर गांव के बाहर क्या खोला है इन्होंने, एक लाइब्रेरी खोली है। ऐसे ही एक और पॉइंट है जमुई जिला का। तो वहाँ क्या किया गया, भारत में पहली बार पक्षी महोत्सव बनाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको सीएम गवर्नर कराए होंगे तब बताया होगा आई थिंक। अगला क्या आता है, भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया, तमिलनाडु में, क्योंकि कहाँ पर ये कोस्टल एरिया में, तो अच्छा खासा समुद्री एरिया भी वहाँ पर है। बाकी ये समुद्री शैवाल क्यों खोले गए हैं, देखो क्या है ना कि देखो समुद्री शैवाल आपको पता है कि जलीय जीवों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ के साथ ही साथ समुद्री शैवालों की खेती होगी एक तरीके की पार्क खोला गया। ये नहीं कि पार्क है तो इसका मतलब आप जाओगे समुद्री शैवाल आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पार्क में घूमने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मछुआरे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है कि आपको मतलब उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसीलिए खोला गया कि समुद्री शैवालों की खेती तो हो ही हो, जलीय जीवों के लिए तो फ़ायदा हो, साथ ही साथ मछुआरे जो हैं उनकी आजीविका में भी क्या हो, वृद्धि हो। फिर नेक्स्ट क्या आता है अपना कि भारत का पहला
फायर पार्क। अब ये एक शैवाल पार्क हो गया, अगला फायर पार्क है, उसके बाद टायर पार्क है। तीनों पार्क मैंने इसलिए एक साथ लिख दिया। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे? हमारा भुवनेश्वर। तो ये इसमें भी देखो जैसा साउंड कर रहा है फायर पार्क, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्क में चारों तरफ आग आग जलती मिलेगी, आप प्रहलाद की तरह जाओगे बीच में और अपना सेल्फी वेल्फी खिंचवा लोगे, तो ऐसा नहीं है। ये फायर पार्क जो है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये एक मतलब कि एक बिल्डिंग के उसमें बना हुआ है कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि फायर से, जो अग्नि से है, वो सुरक्षा की जो क्या विधियाँ हैं, क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो ये इस फायर पार्क का उद्देश्य है, काम है। ठीक है, अगला क्या आता है? भारत का पहला टायर पार्क। तो टायर पार्क जो है ये अच्छा, मैं सही बताऊँ आपको तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप इसकी इमेजेस सर्च करोगे देन यू विल फाइंड कि कैसे कचरे को कला में कन्वर्ट करना है, ये आप इसमें सीख सकते हो। ठीक है, कैसे यहाँ पर आपको हर एक चीज़ टायर से मिलके बनी हुई दिखेगी आपको, कि चेयर से लेके वॉल पेंटिंग जो हो रही है, रोड पर आप जा रहे हो साइड में, किस तरह से हर जगह पेड़ों पर हर जगह इन लोगों ने टायर टायर बिछा रखे, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने टायर से बनाई हैं। फिशेज़ वगैरह बहुत सारी सुंदर सुंदर इन्होंने क्राफ्ट वगैरह सब चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वो आप देखना जाके। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट है आई थिंक, इसके बाद तो कुछ है नहीं। हाँ, इतना ही है। तो इतना हमने कर लिया आज। जो भी पॉइंट हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, भारत में पहली पहली बार हुए हैं। इनसे रिलेटेड जो पॉइंट निकल के आ रहे थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वही बता दिए। तो अभी इतना याद करो, ठीक है। बाकी मौज करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।